अक्रूर जी महाराज के दर्शन। अक्रूर जी महाराज के दर्शन। बातें सीखने को मिलती है। अक्रूर मंदिर में शंकर जी के दर्शन परिवार सहित। चलो चलो आ रहे आ रहे मिल गया है। वहां की बता रहा हूँ, ये वर्णन लोक में चल रहा है अब सब खेल। हाँ, सपने में चल रहा है ये खेल। वर्णन लोक पहुंच गए नंद बाबा। वहां जो खेल चल रहा था, वो जो लीला हो रही है वो मैं सुना रहा हूँ। रामचंद्र जी अगस्त्य जी के पास में आज विमान से पहुंचे और अगस्त्य जी ने ये कहा है कि महाराज आज मेरे पास एक वस्तु है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। महाराज ब्राह्मण की छतरी कैसे ले लोगे? ब्राह्मण की बात नहीं, आप राजा हैं, आप अवश्य मुझसे लीजिए। तो उनपे एक आभरण, बहुत सुंदर अद्वितीय एक हार था जो उनको देना चाह रहे। महाराज पीछे लोगों, पहले जाके बारे में बताओ ये है क्या? बोलने के जाके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये विश्वकर्मा ने बनाया हो, आप पे कैसे आ गए हो? ये ऐसा तो मैंने है विभीषण की लंका में भी नहीं देखो। विभीषण ने दिखाया था सारा खजाना, पर ऐसा हार नहीं देखा मैंने। ये हार आप पे कहां से आ गया? तो अब वो सुनाने लगे हार की बात। तो अगस्त्य जी कह रहे हैं कि महाराज एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक जंगल में चला जा रहा था। वो 100 योजन का जंगल था। उस जंगल में है क्या, न पशु था, न पंछी था, न कीटा था, कुछ नहीं था, शांत था। एक कुटिया बनी हुई थी और 400 योजन का एक झील बनी हुई थी, एक सरोवर बनी हुई थी। मैं वहां, मुझे रात में रुकना पड़ा। मैं वहां रुका तो क्या देखता हूँ, एक विमान से है कि हष्ट पुष्ट आदमी चला आ रहा है जो देवता जैसा लग रहा है। आया और सरोवर में नहाया, आचमन किया। आचमन करके जैसे ही वो विमान से जाने लगा तो मैंने कहा ठहरो यार, तुम देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही हो, देवता से लगो। ये आगे तुमने अभी क्या किया? उन्होंने कि माँ मुर्दा पड़ा हुआ था, मुर्दा का मांस खाने लगा। अगस्त्य जी उस मुर्दे को देख के सोचने लगे कि ये मुर्दा कहाँ से आएगा जब यहाँ आदमी नहीं है, मच्छर तक नहीं है। इसके बारे में सोच ही रहे थे। इतनी देर में विमान आ गया, उससे रोक लिया विमान को और उससे पूछा, भैया तुम इस मुर्दे को क्यों खा रहे हो, ऐसा घृणित काम क्यों कर रहे हो? तो वो सुनाने लगे, महाराज मैं जो हूँ श्वेत मेरा नाम है, मैं विदर्भ देश का राजा है। क्या मेरे वसुदेव जो थे मेरे पिता थे, बड़े धर्मज्ञ थे और मैं भी बड़ा धर्मज्ञ था। मैंने 80,000 वर्ष इस सरोवर पर में तप किया, 80,000 वर्ष। परंतु जैसे ही मेरी मृत्यु आयु में ऊपर गया तो उसे तप के कारण मुझे ब्रह्मलोक तो मिल गया। और जैसे ही मैं ब्रह्मलोक में गया तो वहां मुझे भूख और प्यास सताने लगी। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज तपस्या जो करता है उसको तो भूख प्यास क्यों नहीं लगती? यहाँ तो किसी को नहीं लगती है, मुझको क्यों लग रही है? तब सुनाने लगे, ध्यान से सुनना सब। देख, तेने आज तक अपने जीवन में राजा होके 1 रुपया का भी दान नहीं किया। तेने कभी भी ब्राह्मण को जिमाया नहीं, तेने कभी ब्राह्मणों का स्वागत नहीं किया। कभी तेरे द्वार पर भिखारी आ जाता था तो तू उसको फटकार दिया करता था, पर तू कभी भी उसको दान नहीं देता था। पर तू स्वयं क्या करता था, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनवाता था और आप खाता था। तो देख, तेने तपस्या की है, उसके लिए तो तुझे ब्रह्मलोक मिल गया, और तेने जो कुछ दान नहीं किया है इसलिए तुझको भूख और प्यास सता रही है। तो महाराज मैं कैसे जीवित रह सकूंगा कि तेरा मुर्दा पड़ा है और तेरा शरीर उसे ही खाना? महाराज तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, ये मैं 100 वर्ष तक नहीं खत्म होगा, ये मैं तुझको बता। 100 वर्ष तक से मैं खा रहा हूँ अगस्त्य जी इसको। और एक दिन ब्रह्मा जी से मैंने ये भी पूछ लिया था कि महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? उद्धार तेरा जब होगा जब अगस्त्य जी मिल जाएंगे। अगस्त्य जी जब मिल जाएंगे तब उद्धार होगा। महाराज मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, आज 100 वर्ष हो गए तो मन की तेरे भाग्य से हम आ गए। बोल क्या बात है? तो महाराज मेरे पास ही हार या जैसे ही उनने वाके हाथ पे धरो अगस्त जी के जो ही मुर्दा हो गए। तो महाराज पक्की आप ही अगस्त हो और मेरे उद्धार है, आपने बड़ी कृपा करी। या जीवन में यहाँ जो आवे जो दान करे तभी भाई को खेल नहीं तो नहीं मिले। अब उन्हें दूसरा प्रश्न पूछो कि महाराज यहाँ पे पशु और पंछी कुछ भी नहीं है, ये क्या कारण है?
कि महाराज ये कारण ये है कि एक ये श्वेत राजा की बात कथा बताई। अब ये दूसरी कथा बड़ी में चलने लगी तो उन्होंने कही महाराज ऐसा था कि इक्ष्वाकु के है क्या है, 2 रानियां थी, उनके 2 लड़के थे, दोनों राज्यों के, सुरत और दंड बड़ा धर्मज्ञ था और राज्य देखे है क्या है, जैसे ही है क्या है उनको राज्य दिया तो राज्य देने के उपरांत बहुत वर्ष हो गए, लेकिन किसी जंगल में वो आया, जंगल में क्या दिखता है कि एक सर्व सुंदरी एक कन्या है क्या है वहाँ खड़ी हुई है और उससे बोले है क्या राजा, कौन से राजा बोले हैं भैया, नाम बताओ? दंड ने कही आप बड़ी सुंदर हैं और मैं काम पीड़ित हो गया हूँ, आप कृपया करके आप मुझे प्राप्त। मैंने देखिए मैं है क्या शुक्राचार्य की बेटी हूँ, भाई साहब ध्यान से, शुक्राचार्य की बेटी हूँ मैं। अगर आपने मुझसे अशब्द तरीका से कोई बात करी तो मेरे पिताजी संसार को भस्म कर सकते हैं, तुम तो चीज क्या हो। वैसे मैं तुम्हारी रिश्ते में बहन लगती हूँ क्योंकि तुम मेरे गुरुजी के शिष्य हो, इसलिए अगर आपको मुझे ही प्राप्त करना है तो मेरे पिताजी के पास जाओ और उनसे निवेदन करो तब मुझे लो। लेकिन वो माने नहीं। मैंने कही देखो सर्वस्व नाश हो जाएगा तुम्हारा, मैंने कि तुम्हें प्राप्त करने के बाद मेरा सर्वस्व नाश हो जाए तो कोई चिंता बात नहीं है। झट उनका हाथ पकड़ और झट ले गए जंगल में और उनसे भोग कर दिया। अब तो है क्या, इधर तो वो चले गए और इधर ये अर्जा नाम की जो कन्या थी वो आश्रम में आई। शुक्राचार्य ने देखा बड़ी है क्या मलिनता से है क्या है ये मेरी बेटी, ध्यान लगा के देखा, इंटरनेट आजकल चल रहा है, हाँ जो देखा और मन की ये क्या, मन की सुनो शिष्यो इस है क्या है सीमा को खाली कर जाओ। अब थोड़ी ही देर में 7 दिन 7 रात धूल की वर्षा होगी, दंड समेत सारा परिवार सारा राज्य समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ये दंड का रण्य वन है, इसमें कोई भी पशु पंछी नहीं है, वही दंड का रण्य जिसमें रामचंद्र जी गए थे। ये दोनों कथाएं हुई हैं, इसलिए आदमी जब भी कभी करे संकल्प से करे, मन से करे, ध्यान से करे और योग अच्छा। एक भद्रौट बिहारी जी के दर्शन, दही भात खाया वृंदावन स्थित गोपेश्वर नाथ के दर्शन, जहां भगवान शंकर जी ने गोपी रूप रख करके दर्शन दिए थे। वृंदावन स्थित बंसीवट के दर्शन, ये देखिए प्राचीन काल का वृक्ष बंसीवट में। वृंदावन स्थित सुदामा कुटी के दर्शन, सुदामा कुटी में हनुमान जी के करें दर्शन। बेलवन स्थित लक्ष्मी जी का मंदिर दर्शन करें। वन में राधा कृष्ण का विवाह स्थल, ये देखिए यहाँ भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी नहीं है, राधा जी की मांग भरते हुए दर्शन। हाथ में सिंदूर लग रहा है। राधा कृष्ण का विवाह कराते हुए ब्रह्मा जी। भांडरी वन स्थित सोमवती अमावस्या पर इस कुंड का जल दूध जैसा हो जाता है।
भांडरी वन स्थित शिव मंदिर, शिव परिवार। भांडरी वन स्थित दाऊ जी के दर्शन। जो प्रसाद दे रही है बंधु ले खाइए। ये देखिए प्राकृतिक राधा कृष्ण। राधा कृष्ण और ब्रह्मा जी के दर्शन। राधा कृष्ण मंडप के दर्शन। सिंदूर लगा लो, किसी को लगाना है सिंदूर लगाइए। श्याम बिहारी जी के दर्शन बंसीवट स्थित। ये वट वृक्ष आज भी इस वट वृक्ष में से बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। बंसीवट स्थित राधा कृष्ण के दर्शन। लड्डू गोपाल झूला झूलते हुए बंसीवट स्थित। बंदी माता के करें दर्शन। बलदेव स्थित आनंदी माँ के करें दर्शन। तुलनंदी मैया की वो सच्चे दरबार की जय। अवेरनी स्थित हनुमान जी मंदिर, हनुमान जी के दर्शन। राम लक्ष्मण जानकी। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।